हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर EEE फर्स्ट के लिए बनाई जा रही है। अगर आप इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर के हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम परचेज सिस्टम पढ़ेंगे। टॉपिक हमारा था एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। ये एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का पार्ट 3 बनाया जा रहा है। तो दोस्तों अगर आपने वो वीडियो पार्ट 2 नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इस टॉपिक में इस वीडियो में लेक्चर में हम पढ़ेंगे परचेज सिस्टम। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात दोस्तों, अगर वीडियो पे आप नए हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों कुछ भी कहना हो कमेंट सेक्शन में कहिए। चलिए शुरू करते हैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो परचेज सिस्टम क्या होता है? परचेज सिस्टम इंस्टॉलेशन में प्रयोग होने वाले सामग्रियों को खरीदने के लिए जिस प्रणाली का उपयोग किया जाता है उसे परचेज सिस्टम कहते हैं। तो परचेज सिस्टम के लिए प्रत्येक संस्थान में एक परचेज डिपार्टमेंट होता है जो परचेज सिस्टम को फॉलो करता है। परचेज सिस्टम निम्नलिखित स्टेप हैं। तो देखिए दोस्तों, आप जानते हैं परचेज सिस्टम होता क्या है। नॉर्मली हमने आपको कोई भी सामान खरीदना वो परचेज सिस्टम कहलाता है। यही कोई भी सामान खरीदना वो परचेसिंग कहलाता है। तो उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से खरीदना वो परचेज सिस्टम कहलाता है। तो हर एक डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ सामान की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए वो डिपार्टमेंट एक परचेज सिस्टम बनाता है, मतलब परचेज डिपार्टमेंट बनाता है जो उसको फॉलो करके कई सामानों को खरीदता है। तो जिस सिस्टम के तहत वो खरीदता है उसका एक सिस्टम बना लेता है, वो परचेज सिस्टम कहलाता है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। अभी चलिए आगे देखते हैं इसके स्टेप्स क्या हैं। तो दोस्तों परचेज सिस्टम में निम्न स्टेप्स होते हैं। पहला क्या है? डिसीजन ऑफ रिक्विजिंग यानी मांग निर्धारण हिंदी में। कॉलिंग ऑफ रेट मूल्यों का ज्ञान। कंपैरेटिव स्टेटमेंट तुलनात्मक कथन। ऑर्डर तो आप जानते हैं। पेमेंट ऑफ बिल, ये होता है। अब पहला है डिसीजन ऑफ रिक्विजिशन। तो क्या होता है रिक्विजिशन? इस स्टेप में इंस्टॉलेशन के लिए आवश्यक सामग्रियों की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। तो यानी जो भी सामान हमें ज़रूरत है उसकी मात्रा का यानी क्वांटिटी का हम निर्धारण करते हैं कि कितना वो निर्धारण होगा। अगला देखते हैं कॉलिंग ऑफ रेट्स। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको चैप्टर समझ में आएंगे, और ये ना समझिए कि ये वीडियो लेक्चर बोरिंग है, थ्योरेटिकल है तो हम ना देखें। तो दोस्तों ये भी आएंगे और ये इससे आप इजीली ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं कॉलिंग ऑफ रेट्स। इस स्टेप में संस्थापन के लिए आवश्यक सामग्रियों का मूल्य आमंत्रण या रेट मंगाया जाता है। मूल्य आमंत्रण के लिए 3 मेथड हैं: कैटलॉग, क्वांटेशन एंड टेंडर। अगला देखते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। इस स्टेप में कॉलिंग ऑफ रेट से प्राप्त विभिन्न सेलर्स तथा डिस्ट्रीब्यूटर से प्राप्त रेट लिस्ट को कंपैरेटिव स्टेटमेंट को प्रारूप में बनाकर सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर का चयन किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला पॉइंट है हमारा ऑर्डर क्या होता है देख लेते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में चुने गए सेलर को स्वीकृत मूल्यों के आधार पर परचेज ऑर्डर दे दिया जाता है। ये होता है हमारा ऑर्डर। पेमेंट ऑफ बिल क्या होता है? सामग्रियों की सप्लाई के पश्चात पूर्व निर्धारित बिल तथा उसमें लगे हुए समस्त टैक्सेस का भुगतान निर्धारित समय के भीतर कर दिया जाता है। बिल भुगतान के लिए बैंक, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन पेमेंट जैसे RDGS या NEFT का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोस्तों हमारा परचेज सिस्टम होता है। इस परचेज सिस्टम में ये मेथड्स होते हैं, ये स्टेप्स होते हैं, जिसके द्वारा आप कल को अगर JEE वगैरह जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम देते हैं या सिलेक्शन किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आपको ये डिपार्टमेंट मिलेगा और इसके तहत सारा काम होता है। तो आई होप आपको ये समझ आ। अब हमारा अगला टॉपिक है, नया टॉपिक शुरू करते हैं। टेंडर क्या होता है? टेंडर आइए देख लेते हैं। टेंडर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये ज़रूर आएगा टेंडर। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये टेंडर आता ही आता है। हिंदी में बोलते हैं निविदा। तो इसे एक और हेडिंग लिख सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ टेंडर या डॉक्यूमेंट। तो ये कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं, मतलब पूछ सकता है इस तरह से। क्या होता है जान लेते हैं।
टेंडर कोटेशन का एक सुधरा हुआ रूप होता है जिसका प्रमुख उद्देश्य किसी सामान की आपूर्ति करना या किसी कार्य को संपन्न कराने के लिए आपूर्तिकर्ता या कार्यकर्ता से उसका मूल्य तथा स्वीकृति आमंत्रित कराना है। टेंडर के लिए सोशल मीडिया जैसे न्यूज़पेपर, सोशल न्यूज़, गवर्नमेंट गैजेट आदि में टेंडर नोटिस दिया जाता है। टेंडर नोटिस में आवश्यक सामग्री, मात्रा का अनुमानित मूल्य, कार्य का पूरा करने की अवधि, सिक्योरिटी मनी, टेंडर फी, लास्ट डेट तथा टेंडर खोलने का। तो आगे देखते हैं दोस्तों, तथा टेंडर खोलने का समय व स्थान दिया जाता है। टेंडर नोटिस निम्न प्रकार का होता है। तो देख लेते हैं, वे तो हम टेंडर नोटिस के बारे में हमने जाना। अब होता किस तरह है, किस तरह बनता है, वो हम दिखा देते हैं आपको। तो इस तरह पहले हेडिंग एक पड़ेगी टेंडर, ये देख लीजिए आप, टेंडर नोटिस, और इस तरह बनेगा। देखिए यहाँ पे डैश रहेगा, फिर यहाँ पे द्वारा निम्न कार्य हेतु मुहर बंद, टेंडर दिनांक डैश, यहाँ पे डेट पड़ेगी आपको को डैश बजे तक, यहाँ टाइम रहेगा, प्राप्त की जाएगी तथा दिनांक डैश को डैश, यानी जिस डेट से जिस डेट तक, टाइम तक, अधिकारी या उसके प्रतिनिधि द्वारा टेंडर देने वाले व्यक्तियों के समक्ष खोला जाएगा। तो ये दोस्तों आप बना लीजिएगा, इस तरह एग्ज़ाम में आपको बनाना पड़ेगा। आगे देखते हैं क्या लिखा है। टेंडर फॉर्म व अन्य सूचनाएं कार्य के दिन निर्धारित मूल्य देकर दिनांक, यहाँ पे डेट पड़ती है तो ब्लैंक छोड़ देंगे हम, तक प्राप्त किए जा सकते हैं। केवल विभाग के पंजीकृत ठेकेदार ही टेंडर फॉर्म भर सकते हैं। तो इस तरह का आपका एक टेंडर बनेगा। आप वहाँ पे एग्ज़ाम में लिखेंगे उसके बारे में, फिर ये टेंडर टाइप का एक बनाएंगे, इसी जिस तरह ये बना हुआ टोटल, जहाँ जहाँ ब्लैंक है ब्लैंक रहेगा। इसके नीचे एक चार्ट बनेगा, तो वो आप देख लीजिए। चार्ट क्या होगा, नेम ऑफ वर्क, कार्य का नाम रहेगा, और प्रीसेट, टेंडर प्राइस, डेट ऑफ कंप्लीशन यानी निविदा पूर्ण करने की तिथि, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में, वैलिडिटी ऑफ टेंडर, निविदा की वैधता या अवधि, एस्टिमेटेड कॉस्ट, अनुमानित लागत का कॉलम रहेगा, सिक्योरिटी फीस या धरोहर राशि हिंदी में बोलते हैं। तो इस तरह आपके 4 कॉलम बनेंगे, सॉरी 4 हैं, 5 कॉलम आपके बनेंगे, 1 2 3 4 5 कॉलम बनेंगे, और इस तरह नाम लिख देंगे आप। तो ये आपका टेंडर हो जाएगा। तो हम आपको एक बार पूरा दिखा देते हैं कैसे बनाना है स्टार्टिंग से। तो देखिए ये यहाँ से आपका स्टार्ट है, आप इतना टेंडर पहले लिखेंगे, उसके बाद चार्ट बनाएंगे, ये आपका टेंडर कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक टाइप्स ऑफ टेंडर, कितने टाइप्स होते हैं। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ टेंडर क्या होता है, टाइप्स ऑफ टेंडर देख लेते हैं। टेंडर 4 प्रकार के होते हैं। पहला ओपन टेंडर, जिसे हिंदी में बोलते हैं खुला टेंडर, सिलेक्टिव टेंडर, चयनात्मक टेंडर, नेगोशिएटिव टेंडर यानी वार्तालाप। अगला है सिंगल स्टेज यानी 2 स्टेज टेंडर। तो पहला देख लेते हैं ओपन टेंडर क्या होता है। तो ओपन टेंडर में हम देख लेते हैं, ओपन टेंडर गवर्नमेंट तथा प्राइवेट दोनों संस्थाओं द्वारा निकाला जाता है। इस टेंडरिंग व्यवस्था में सभी को टेंडर डालने की अनुमति होती है। यह टेंडर प्रणाली कंस्ट्रक्शन तथा इंजीनियरिंग में सबसे कॉमन टेंडर प्रणाली है। इस टेंडर व्यवस्था में नए सप्लायर्स के अवसर बनाने का लाभ प्राप्त होता है। इस टेंडरिंग व्यवस्था में प्रतियोगिता सबसे अधिक होती है। जो ओपन टेंडर होता है देखिए दोस्तों, उसमें हर कोई अप्लाई कर सकता है, कोई चाहे वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, उसमें हर व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, तो वो ओपन टेंडर कहलाता है सिंपल भाषा में। तो आगे देखते हैं दोस्तों अगला टॉपिक सिलेक्टिव टेंडर। क्या होता है सिलेक्टिव टेंडर। सिलेक्टिव टेंडर केवल सप्लायर्स को आमंत्रण द्वारा टेंडर डालने की अनुमति होती है। इसमें आपूर्तिकर्ता या ठेकेदार का चयन विशेष आधार पर किया जाता है, अर्थात उन्हें उनके पूर्व कार्य की गुणवत्ता व कार्य के अनुभव के आधार पर चयनित किया जाता है। यह टेंडरिंग व्यवस्था ग्राहकों को अधिक विश्वास दिलाती है कि उसकी आवश्यकता
आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। तो ये है सिलेक्टिव टेंडर। सिलेक्टिव टेंडर नए सप्लायर्स व बाजारों को इस टेंडरिंग व्यवस्था से बाहर रखा जाता है। तो सिलेक्टिव टेंडर में देखिए, ये सिंपल भाषा में वो होते हैं जिनको आमंत्रण यानी जिनको इनविटेशन दिया गया है वही अप्लाई कर सकते हैं सिलेक्टिव टेंडर में, बाकी कोई बाहरी नहीं इसमें अप्लाई कर सकता। तो ये आपका सिलेक्टिव टेंडर होता है। नाम से ही पता चला सिलेक्टिव, यानी सिलेक्शन जो लोग सिलेक्ट करके बुलाए गए हैं उन्हीं वही इस टेंडर में अप्लाई कर सकते हैं। बस इतना याद रखिए, बाकी आप लिख लेंगे, हेडिंग याद रखेंगे, बाकी आप धीरे धीरे अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नेगोटिएटिव टेंडर क्या होता है। नेगोटिएटिव टेंडर में सप्लायर्स तथा कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट से पहले वार्तालाप करने तथा विवादों के समाधान का हल प्रदान करता है। इस व्यवस्था में सामान्य तौर पर एक ही कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार होता है, लेकिन अधिकतम 3 कॉन्ट्रैक्टर शामिल हो सकते हैं। इस प्रकार का टेंडर जीत जीत यानी विन विन फार्मूला पर किया जाता है, जिसमें संस्था तथा ठेकेदार दोनों को फायदा होता है। तो सिंगल स्टेज या 2 स्टेज टेंडर अगला पॉइंट है हमारा। तो देख लेते हैं क्या है। सिंगल स्टेज टेंडर टेंडरिंग व्यवस्था के अंतर्गत केवल चयनात्मक प्रक्रिया ही अपनाई जाती है। इस टेंडरिंग व्यवस्था में टेंडरिंग शुरू होने से पहले ही सभी मटेरियल तथा इंस्टॉलेशन की कॉस्ट का कैलकुलेशन कर लिया जाता है तथा संभावित सप्लायर को टेंडर के लिए निमंत्रण किया जाता है। दोस्तों, हो सकता है आपको राइटिंग थोड़ी साफ ना दिख रही हो, पर स्पीड में लिखना पड़ता है, तो आप समझ लीजिएगा। थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है, एडजस्ट कर लीजिएगा। और आप इसे नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए, ये बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। 2 स्टेज टेंडर व्यवस्था में प्रतियोगिता तथा बातचीत दोनों स्तरों को शामिल किया जाता है। यह टेंडरिंग व्यवस्था सिंगल स्टेज टेंडरिंग व्यवस्था से अच्छी मानी जाती है। 2 स्टेज टेंडरिंग सिस्टम विकसित देशों में अत्यधिक प्रचलित है। इस व्यवस्था में प्रयुक्त 2 चरण के लिए प्रथम चरण में ठेकेदारों को चयनित किया जाता है तथा दूसरे चरण में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों, हमारा ये टेंडर टाइप्स ऑफ टेंडर ख़त्म हुआ। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट यानी तुलनात्मक विवरण। विभिन्न फर्म या कंपनी से प्राप्त सूचनाओं का संपूर्ण विवरण व शर्तों सहित फर्म वार या कंपनी वार कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाया जाता है, जिसके आधार पर यह निश्चित किया जाता है कि कौन से फर्म से सामान खरीदना है। इसका निर्धारण सामान्यतः सामानों के स्पेसिफिकेशंस तथा न्यूनतम मूल्यों के आधार पर कर लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट का प्रोफार्मा नीचे दिया गया है या दर्शाया गया है। इसका प्रोफार्मा हम आपको दिखा देते हैं, कैसे आपको प्रोफार्मा बनाना है। पहले एग्ज़ाम में अगर आया ये टॉपिक तो आप पहले ऐसे लिख लेंगे थोड़ा सा, फिर प्रोफार्मा बनाएंगे। बिना प्रोफार्मा को आपके पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रोफार्मा वैसे ही मेक करना है जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का आपका प्रोफार्मा बनेगा। पहले आपका होगा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या ऑर्गेनाइजेशन है उसका नेम रहेगा। कोटेशन यानी टेंडर नेम ऑब्लिक करके क्या है, फिर डैश डैश रहेगा, डॉट डॉट। फिर उसके बाद इधर आप देख सकते हैं राइट साइड में कंपैरेटिव स्टेटमेंट रहेगा। फिर इधर आप देख सकते हैं डेट, किस डेट को बना है वो डेट रहेगा। कोटेशन, फिर टेंडर ओपनिंग डेट रहेगी, फिर उसके आगे डॉटेड कर देंगे। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं राइट साइड में नंबर और डेट रहेंगे। फिर यहाँ पे चलते हैं कोटेशन या ऑब्लिक टेंडर अप्लाई नंबर, फिर डॉटेड। फिर कोटेशन या टेंडर रिसीविंग नंबर, फिर डॉटेड कर देंगे। फिर आगे आपको दिखाते हैं, एक चार्ट बनेगा उसी के नीचे, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ सीरियल नंबर का एक ब्लॉक बनेगा, उसके बाद नेम ऑफ मटेरियल एंड स्पेसिफिकेशन, फिर यूनिट, फिर क्वांटिटी, फिर कंपनी नेम, रेट और कॉस्ट, फिर डॉटेड कर देंगे आप। फिर कंपनी एक्स जो भी है, रेट एंड कॉस्ट, फिर स्टोर, सिचुएशन एंड टिल डेट, किस डेट तक वैलिड है। आगे दिखाते हैं, ये अभी आगे और है।
तो इस चार्ट के नीचे ये आप थोड़ा सा इस तरह बनाएंगे, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये कोटेशन बहुत लंबा है इसलिए 2 पेज में आया है। आप ठीक उसी चार्ट के नीचे ही बनाएंगे, दिख रहा होगा आपको। साइन ऑफ मेकर यहाँ डॉटेड रहेगा, साइन ऑफ कंपेयर डॉटेड रहेगा, फिर टोटल टैक्सेस राइट साइड में क्या है, इट इज़ सर्टिफाइड दैट डॉटेड रहेगा, कोटेशन या टेंडर रिसीव्ड डॉटेड रहेगा, साइन ऑफ परचेज ऑफिसर्स, कौन सा ऑफिसर ने परचेज किया उसके साइन रहेंगे डॉटेड, डेट रहेगा, फिर इसके बाद कमेंट, क्या आप कहना चाह रहे हैं। तो सर्कल मेड बाय रेड इंक और प्राइस आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम प्राइस। तो उसके नीचे रहेगा साइन ऑफ डिपार्टमेंट हेड का, साइन ऑफ डिपार्टमेंट हेड का रहेगा डॉटेड, फिर साइन ऑफ परचेज ऑफिसर्स, यहाँ कॉलम बनेगा, फिर उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं साइन ऑफ अलाउंग ऑफिसर, जो ऑफिसर अलाउ करेगा उसके साइन। तो ये आपका कुछ कोटेशन बन जाएगा इस टाइप का, ये आपका टेंडर में कंपैरेटिव वाले में। तो ये आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अच्छे से बना लीजिए आप अपने नोट्स में। और चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो लेक्चर का, परचेज ऑर्डर। क्या होता है परचेज ऑर्डर, बता देते हैं आपको। तुलनात्मक विवरण बनाने के बाद चुने गए न्यूनतम मूल्य के आधार पर अर्थात स्वीकृत मूल्य के आधार पर विभिन्न कंपनियों के सामान की आपूर्ति करने के लिए भेजा जाने वाला फॉर्म परचेज ऑर्डर कहलाता है। परचेज ऑर्डर देने से पहले यह निश्चित कर लिया जाता है कि बिल के भुगतान के लिए धनराशि संस्थान में उपस्थित या उपलब्ध है। परचेज ऑर्डर सामान्यतः 6 कॉपीज़ में बनाया जाता है, जिसमें से दो सप्लायर को एक प्रति, क्लर्क को एक प्रति, स्टोर के एक प्रति, डिमांड करने वाले को तथा एक प्रति परचेज। प्रति मतलब कॉपी, यहाँ पे प्रति आप वो ना समझ लीजिए, प्रति का मतलब यहाँ पे कॉपी है। एक कॉपी परचेज डिपार्टमेंट को रिकॉर्ड के लिए रखा जाता है। तो परचेज ऑर्डर का प्रोफार्मा नीचे बनाया गया। अब प्रोफार्मा इसका देख लीजिए, फिर ये हमारा टॉपिक एंड हो जाएगा। तो क्या है प्रोफार्मा, आपको दिखा देते हैं। तो परचेज ऑर्डर ये उसका प्रोफार्मा है। तो पहले आप लिखेंगे परचेज ऑर्डर, फिर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एड्रेस, फिर डॉटेड रहेगा, फिर परचेज ऑर्डर नंबर, रेफरेंस नंबर, आप डॉटेड समझ लीजिएगा इसके, परचेज अकाउंट डॉटेड, फिर मेंबर कितने हैं वो, एक लेटर टाइप का ये बनता है, देख लीजिए आप। मिस्टर एंड मिसेज, फॉर योर कोटेशन एंड टेंडर नेम, डेट ऑन बिलो, गिवन कंडीशन, प्लीज सप्लाई फॉलोइंग मटेरियल एंड सेंड प्री रिसिप्टेड बिल इन 2 कॉपीज, डॉट डॉट रहेगा। फिर यहाँ पे एक चार्ट टाइप का बनेगा, सीरियल नंबर, नेम ऑफ मटेरियल एंड स्पेसिफिकेशन, यूनिट, क्वांटिटी, क्वांटिटी का एक कॉलम बनेगा, रेट, फिर कॉस्ट, रुपए और पैसे जो भी है आपका, तो रुपीज़ या पैसे में जो भी। फिर नीचे कंडीशंस हैं, कंडीशन का सप्लाई पीरियड, प्रोडक्शन कॉस्ट, पेमेंट एंड मेथड, एडवांस, पैकेजिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस एंड इंश्योरेंस फॉर। तो ये सब कंडीशन आपकी अप्लाई होंगी परचेज सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसका देख लेते। तो दोस्तों उसी के आगे अब एक सीसी करके होगा, कॉलम बनेगा, तो सीसी। फिर इसमें क्या है, परचेज ऑफिसर और परचेज डिपार्टमेंट हेड, तो इतना ये उसी के आगे ये रहेगा थोड़ा सा, और रिगार्ड्स परचेज ऑफिसर। बस ये इतना ही था आपका परचेज कोटेशन, इस तरह बनेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और हमने सारे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग था हमने सिलेबस कंप्लीट करा दिया इस चैप्टर का। अब नेक्स्ट चैप्टर जो वीडियो आएगी हमारी वो वायरिंग के रिलेटेड आएगी। अगला टॉपिक हमारा होगा टाइप्स ऑफ वायरिंग, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्यूचर में आने वाले अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।